दोस्तों, नाक बंद होना एक कॉमन परेशानी है और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी मरीज में नाक बंद होने का क्या कारण है, इसे हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर वन, डेविएटेड नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम ये जो नाक की बीच वाली पर्दा या हड्डी होती है उसे बोलते हैं। तो अगर ये किसी में टेढ़ी होती है तो उसे हम नाक की हड्डी का टेढ़ा होना या डीएनएस बोलते हैं। तो जिस तरफ को डीएनएस होगा उस तरफ की मरीज की नाक बंद होगी, लेकिन उसके अपोजिट साइड की भी नाक बंद हो सकती है, क्योंकि जिस तरफ को डीएनएस होता है उस तरफ की नाक डीएनएस के कारण बंद होती है, जबकि दूसरी तरफ की नाक उसके अंदर जो नॉर्मल मांस होते हैं जिसे हम टर्बिनेट कहते हैं वो बढ़ जाता है अपोजिट नाक में, और उसकी वजह से दूसरी वाली भी नाक बंद होने लगती है मरीज की। तो दोस्तों, नाक बंद होने का एक कॉमन कारण है डीएनएस, लेकिन अधिकतर मरीजों में यानी 10 में से 9 लोगों में डीएनएस पाया जाता है, और इनमें से अधिकतर मरीजों में डीएनएस की वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। यानी बहुत सारे मरीजों में डीएनएस से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हम नाक बंद होने का कॉमन कारण की बात करें तो डीएनएस ही होता है। तो अगर किसी मरीज में नाक बंद रहती है और साथ ही साथ उसको डीएनएस है, तो ये जरूरी नहीं होता है कि डीएनएस से ही नाक बंद है। ऐसे में डॉक्टर को दूसरे जो पॉसिबल कारण होते हैं नाक बंद होने के, उन्हें पहले रूल आउट करना होता है, फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो नाक बंद है वो डीएनएस के कारण बंद है। नाक बंद होने का दूसरा कारण हो सकता है इंफीरियर टर्बिनेट या फिर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी। टर्बिनेट ये जो नाक की साइड वाली वॉल होती है उसके ऊपर मांस होते हैं जो हमारी फिंगर के शेप के आगे से पीछे तक फैले होते हैं। तो कुछ मरीजों में ये बढ़ जाते हैं, इसके बढ़ने के कुछ कारण हो सकते हैं। टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी के बारे में हम एक अलग वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी नाक बंद होने का एक कॉमन कारण होता है। टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी की वजह से अगर नाक बंद होती है तो ऐसे में नाक कभी एक तरफ की बंद होती है, कभी दूसरी तरफ की बंद होती है, यानी कभी एक तरफ की खुल जाएगी तो कभी दूसरी तरफ की बंद हो जाएगी। नंबर 3, नाक में साइनोसाइटिस होना। अगर एक तरफ की नाक में साइनोसाइटिस है तो एक तरफ की नाक बंद होगी और उस नाक से कुछ पस या पानी का डिस्चार्ज भी होगा। अगर दोनों तरफ साइनोसाइटिस है तो दोनों तरफ की नाक बंद हो सकती है। नंबर 4, नेजल पॉलिप, जो एक तरह का नाक के अंदर मांस होता है। अगर पॉलिप एक साइड में है तो एक तरफ की नाक बंद होगी, अगर दोनों साइड में है तो दोनों साइड की नाक बंद होगी। नेजल पॉलिप में नाक बंद होने के साथ साथ नाक से गाढ़ा चिपचिपा पानी भी आता है। नेजल पॉलिप कोई खतरे वाली गांठ नहीं होती है, इसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। नंबर 5, राइनोलिथ या फिर फॉरेन बॉडी इन नोज, यानी नाक के अंदर कोई पत्थर बन गया हो या फिर किसी बच्चे ने नाक में कोई चीज डाल दी हो और घर वालों को पता ना हो। तो फॉरेन बॉडी इन नोज जनरली बच्चों में होता है, लेकिन राइनोलिथ बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। इस तरह के केसेस में एक ही तरफ की नाक बंद होती है और उस तरफ की नाक से कुछ पानी भी आता है जिसमें कुछ बदबू भी हो सकती है। नंबर 6, सेप्टल एब्सेस या हेमाटोमा। ये जो नाक के बीच का सेप्टम या पर्दा होता है, अगर इसके अंदर कोई पस यानी मवाद का कलेक्शन हो जाए या ब्लड का कलेक्शन हो जाए तो ये इस तरह से फूल जाता है और दोनों तरफ की नाक बंद हो जाती है। ऐसा जनरली नाक पे चोट लगने के बाद होता है। नंबर 7, कोइनल एट्रीजिया। कोइना बोलते हैं नाक के ये जो पीछे की ओपनिंग होती है उसे, अगर वो पूरी तरह से ना बना हो तो उसकी वजह से भी नाक बंद हो सकती है। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, आप वो जरूर देखिए, क्योंकि कोइनल एट्रीजिया जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं यानी पैदा हुए बच्चे होते हैं उनमें कभी कभी जानलेवा भी होती है। नंबर 8, नाक के अंदर कोई ऐसा ट्यूमर या मांस या गांठ होना जो कोई खतरे की गांठ हो, लेकिन ऐसा नाक में बहुत बहुत ही रेयर होता है। तो जनरली नाक बंद होने का कारण कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।